चलिए आज हम बात करते हैं साइंस महामैराथन क्लास की ओर। महामैराथन क्लास आज लगभग कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं। आज साइंस लगभग सारा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज हम सबसे पहले अध्याय 2 से शुरू करते हैं। अध्याय 2 है आपका अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। चलिए सबसे पहले हम अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अम्ल, क्षार, लवण से लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चंस मॉडल क्या रहेंगे और क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और आज जानेंगे आपकी तैयारी कितनी है साइंस में। ये सब चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। और यह क्लास लगभग 10 बजे से 2 बजे तक का है, यानी क्लास का नाम हमने मैराथन क्लास रखा है। और लगभग हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी होंगे आज ये सारे इन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल लगभग आमतौर पे आप लोगों ने जाना भी होगा या पुरानी अवधारणा होगी या पुराने लोग कहते भी थे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, यानी ये इनके स्वाद कहते होते हैं खट्टे होते हैं, खट्टे स्वाद में होते हैं अम्ल। ठीक है, लेकिन ये तो पुरानी अवधारणा थी। आमतौर पे लगभग पुराने जो लोग थे खट्टे पदार्थ से अम्ल जानते थे। जैसे आपका नींबू हो गया, फिर सिरका हो गया। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका। तो आमतौर पे ये लोग मानते थे, लेकिन हम अगर वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार बात कर लेते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये अम्ल की परिभाषा होगी किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार, यानी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जिनका जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यानी नाम से ही स्पष्ट है HCl। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? H+ + Cl-। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी हमने परिभाषा लिखाया आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन यानी H धनायन देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है HCl। ठीक है, HCl आप लोग यहाँ दे सकते हैं। यह Cl क्या हो गया? यह Cl कन्वर्ट हुआ यानी टूटा किसमें? H+ और Cl- में। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना? तो ये क्या हो गया? HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। पहचानने के क्या टेक्निक है? यानी H+ देना, यानी ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? H धनायन देते हैं। ठीक है, तो पहचान सब डिक्लेयर हो गया ना? अम्ल वे पदार्थ है, यानी परिभाषा अगर लिखने के लिए आ सकता है तो क्या लिखेंगे? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। डिक्लेयर? यस सर। समझ आएगा? एग्जांपल हमारे पास HCl, इसका नाम ही है, क्या नाम है HCl का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम कन्वर्ट करते हैं यानी टूटते हैं, तो किसमें टूटता है? ये H+ और Cl- में टूटता है। बात डिक्लेयर है? तो समझ में आ गया ना अम्ल के बारे में। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, चले अब क्षार। पुरानी अवधारणा में क्षार क्या होता है? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ, और आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। चेयर अगर दिक्कत कर रहा तो आप लोग पीछे कर दीजिए चेयर। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ देखें? हाँ बोलिए।
कैसे पता चली कि H प्लस आयन देते हैं कि OH माइनस आयन देते हैं? हाँ, धनायन दे रहा है ना। हाँ, तो ये कैसे पता चला? कैसे नहीं पता चला? ये Cl को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो H हमारा धनायन, यानी जब हम रिएक्शन, ये Cl आप जोड़े कैसे, हमने आपको रिएक्शन बैठ जाइए, रिएक्शन पढ़ाते समय आपको हमने बताया था कि रिएक्शन बनते कहते हैं प्लस और माइनस। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि जब समान चिन्ह होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं वो आकर्षण करते हैं। तो जब रिएक्शन बनते हैं तो रिएक्शन में आपका एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, ठीक है। अब यह चीज धन भी है और ऋण भी है, हमने एक बार आपको बताया था, यानी आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री के जब वो पाठ है, क्या नाम है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन का स्थान है वो निश्चित नहीं है, हाइड्रोजन धनायन भी देते हैं और हाइड्रोजन ऋणायन भी देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो H है, अगर यह Cl के हम स्ट्रक्चर बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो यह Cl यहाँ धनायन ही दे रहा है। कैसे? क्योंकि Cl पे हमारा माइनस है, और माइनस से प्लस क्या होता है पता है ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब इलेक्ट्रॉन हम त्यागेंगे तो वो धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऋणायन होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो अगर हम इसके हम स्ट्रक्चर बॉन्ड की बात कर लेते हैं 17, यानी अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 17 का, तो हमारा आता है 1s 2s 2 3s 3s 2 1s 2 2s 2 2p आ गया है, यहाँ देखिए 2p 6, अब आएगा 3s2 फिर 3p 6 4 10 12 12 5 17, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3, ठीक है। अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 है ना। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अक्रिय गैस संरचना बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो कितने माइनस हो जाएंगे आप पे, एक माइनस, ठीक है। अक्रिय गैस यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इस पे एक माइनस, ठीक है। और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक एक, यानी परमाणु क्रमांक 1, यानी 1s1, ठीक है। तो ये अपवाद में है, अपवाद में हमने पहले भी बताया था कि अगर हम यश की बात कर लेते हैं, यश ब्लॉक में, यश में आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं यश में, इससे अधिक आप इलेक्ट्रॉनों को नहीं रख सकते हैं यश में। और अगर हम पी की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते हैं पी में भी। और अगर हम डी की बात कर लेते हैं तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं। यफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं। तो ये बॉन्डिंग के हिसाब से होते हैं धनायन और ऋणायन। जितना इलेक्ट्रॉन हम त्याग देंगे वो हमारा उतना धन हमें मिल जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे वो हमें माइनस मिल जाएगा, ठीक है। तो यह सेल अगर कोई भी रिएक्शन बनता है तो रिएक्शन में सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि जो रिएक्शन हमारे बनते हैं ये आपके धनायन और ऋणायन से मिलकर ही रिएक्शन बनते हैं। बात समझ में आ रही ना? यस सर। कोई भी रिएक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर बनेगा तो वो विपरीत चिन्हों से ही बनेगा। अगर आपको 2 प्रोडक्ट को ऐड करना है तो आपको विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा। समान चिन्ह में तो समान ही हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, डिक्लेयर है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्षार की। जो आपने प्रोटॉन की बात किया वो धनायन ही होते हैं प्रोटॉन, तो हमने धनायन की बात कर लिया, ठीक है। तो प्रोटॉन हमारे ही धनायन होते हैं। वहां जो परिभाषा आपको लिखा गया प्रोटॉन से लिखा गया, तो आपका धनायन से ही रिलेटेड बात करेंगे हम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्षार की। इसको भस्म भी बोलते हैं, भस्म या क्षार। समझ आ रही बातें ना हमारी? यस सर। तो भाई लंच की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, अब लोग खा पी के आए हैं ना? यस सर। हाँ तब ठीक है। चलिए भस्म या क्षार। चलिए भस्म या क्षार की अगर हम बात कर लेते हैं तो होता क्या है, तो
फिर हम उन्हीं के परिभाषा के अनुसार काम करते हैं, यानी भस्म में वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH माइनस देते हैं। हमने लिखा भी है बाकायदे, आपका नोट हमने बनवाया है और लगभग आप लोगों को याद भी होना चाहिए। और आप लोगों ने भी जल्दी में टेस्ट भी दिया है, सारा साइंस का टेस्ट हमारे यहाँ का खत्म हो गया है और लगभग आप लोग की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए और लगभग मान के चलिए कि आपका 100% तैयार है, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, आइए आप लोग बैठिए।